अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। सबक शाहीन बच्चों को खाकबाजी का रेहान तारिक का पॉडकास्ट देखा जिसमें मेहमान बने जवाद अहमद। आप खुद ही इस वीडियो को गौर से देखिए और फैसला कीजिए इनकी गुफ्तगू सुन। सख्त सवालात पर धमकियाँ, ऑडियंस से बदतमीजी, ये हैं हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन या फ्यूचर। इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूँ। ये बदतमीजी की आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिएगा। मुझे आज कोई गंदी गाली ऐसी निकाल दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ ना कर सका, मैं उसको बाद में करूंगा। पता नहीं इसका कौन सा मलबा और बोझ मेरे ऊपर गिरेगा इस पॉडकास्ट के बाद। आपकी टीम भी यहाँ बैठी हुई है और ये कैमरास भी आपकी टीम ने भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। ऐसी इनसिक्योरिटी है टीम को, टीम ने भी कैमरे लगाए हुए हैं। आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद अहमद साहब फिर रही हो ना इस तरह, ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। 3-3 लाख तनख्वाहें लेते हैं। देखिए, कितने मजदूरों को आपने अपने साथ रखा हुआ है और आप कैंपेन कर रहे हैं सोशलिज्म। बात करें इस पे कि जब वो आएगा तो लोगों को क्या मिलेगा, इस पे बात करें ना, इस पे बकवास करें। जिस रविश पे अभी आप चल रहे हैं ना, जिस लाइन पे, आपकी तो तनकीदी सारी जेल में बैठे हुए पे और ताकतवर पे तनकीद करते हैं तो एग्जाइल मिलती है। ये देखिए जैसे ये वीडियो आपने बनाई। साहब, आपने तो कहा था कि हम आजाद हैं अपनी मस्जिदों मंदिरों में जाने के लिए, और ये कि पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आएगा हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। शिकायत है मुझे यार खुदाबंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कैसी नफरत फैला रहा है आप। तो किसी को जवाद अहमद साहब सारा दिन और सारी रात आप यही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कौन सा सोशलिस्ट इनकलाब आप लेके आएंगे जब इनकी अवेयरनेस में आप कोई कंटेंट नहीं कर रहे? ये लोग क्या करते हैं? बुग़्ज़-ए-इमरान से निकल ही नहीं पा रहे।